कैसे हैं साथियों। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित पर। हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स क्लास 12th के लिए और अब तक हम लोगों ने 5 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। 6 चैप्टर चल रहा है। 6 चैप्टर में हम लोगों ने इससे पहले बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। आप लोगों से पिछली वीडियो पे जाके देख सकते हैं जाके। अब आज का जो टॉपिक हमारा है वो टॉपिक है प्रेरकत्वों का श्रेणी क्रम में संयोजन। चैप्टर का नाम था वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये 6 चैप्टर आप में है और हम लोग आज पढ़ेंगे प्रेरकत्वों का जो श्रेणी क्रम में संयोजन। तो प्रेरकत्वों को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है उनको समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि एक प्रेरक स्वाप्रेरक L1 है, ठीक है। एक स्वाप्रेरक तो हमें L1 दिखाई दिया, ठीक है। और एक है हमारे पास L2। एक क्या है? L2। तो एक है L1 और एक क्या है? L2। ये क्या है? दो स्वाप्रेरक तो हमारे पास दिए गए। दो स्वाप्रेरक तो हैं L1 और L2। इनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। इनको हमने क्या किया? श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। और इनमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, इनमें धारा I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसके अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है वो क्या बह रही है? I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो दो प्रेरक तो है, स्वाप्रेरक तो है L1 और L2 और इनकी जो धाराएं इनमें बह रही हैं वो क्या बह रही हैं? धारा I एम्पियर की धारा इसके अंदर बह रही है। अब हम लोग बात करते हैं कि इनके संयोजन कैसे किया जाता है, ये समझते हैं। तो मान लेते हैं कि जो पहला वाला है, पहले वाले के लिए वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? Φ1 हो जाएगा और दूसरे वाले के लिए कितना हो जाएगा? Φ2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Φ2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास Φ1 और Φ2 क्या है? चुंबकीय फ्लक्स दिए गए हैं, ठीक है, L1 और L2 के लिए। अगर हम का संपूर्ण के लिए बात करते हैं तो क्या निकल के आएगा? Φ इज इक्वल टू Φ1 प्लस Φ2। अब अगर हम बात करते हैं पहले वाले प्रेरक की बात करते हैं, हम किसकी बात करेंगे? L1 की। तो L1 के लिए क्या है? Φ1 है और हमें पता है धारा कितनी बह रही है यहाँ पर I, और प्रेरक कितना है? स्वाप्रेरक कितना है? L1 दिया हुआ है। तो Φ1 इज इक्वल टू L1I हो गया। इसी तरह दूसरे वाले के लिए बात करते हैं, Φ2 इज इक्वल टू L2I हो जाएगा। हो जाएगा। तो ये L1I है और ये क्या है? L2I। दोनों को हम क्या करते हैं? दोनों को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा? L1I प्लस L2I, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अच्छा, हमें ये भी चीज पता है भाई, Φ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? Li हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Li। तो हमने किया क्या? देखो, पहले वाला हमारे पास स्वाप्रेरक L1 है, दूसरा वाला L2 है। दोनों में धाराएं बह रही समान और इनके जो यहाँ वैद्युत फ्लक्स है Φ1 और Φ2 है, दोनों को हमने जोड़ा तो कुल पृष्ठ के लिए हमें वैद्युत फ्लक्स पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर Φ1 के लिए है L1I, Φ2 के लिए है L2I, ठीक है। और इसी तरह Φ के लिए कितना होगा? Li हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Li हो जाएगा, ठीक। हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब देखिए आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहा है आपको I कॉमन दिखाई दे रहा है। हमने I कॉमन ले लिया और यहाँ कितना है? Li लिखा। तो I से I दोनों तरफ हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारे पास? बचा L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। तो ये चीज हमारे पास बची। यहाँ पे क्या मिला हमें? L1 प्लस L2। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो श्रेणी क्रम में हमारे पास स्वाप्रेरक तो ये जोड़े जाते हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे? उनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो अलग अलग प्रतिरोधों के योग के सॉरी, जो तुल्य हमारे पास जो है प्रेरकत्व होगा वो अलग अलग जो है प्रेरकत्वों के योग के बराबर होगा। तो भाई L1 L2 का जो प्रेरक था उनको जोड़ो तो कुल के लिए हमारे पास निकल आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया? प्रेरकत्व को श्रेणी क्रम में जोड़ा। तो ये आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक था और आप लोग इसे नोट भी करिएगा कॉपी पे अपनी, और इसका यूज हम लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकता है, आपके क्वेश्चंस में आपको देखने को मिल सकता है। इससे पहले हम लोगों ने संधारित्रों को श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़ा था, हमने प्रतिरोधों को जोड़ा था और आज हम लोगों ने जोड़ा है प्रेरकत्व को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा। नेक्स्ट वीडियो में हमें मिलेगा प्रेरकत्व को समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाता है, ये सीखेंगे। तो आज के लिए
बहुत बहुत जो है धन्यवाद कि आप आखिरी तक बने रहे और आप इसको नोट करेंगे, लिखेंगे और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाए रखेंगे। और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और आगे किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप वो कमेंट करके बताइएगा, तो आपको उस टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगी। और बहुत जल्दी हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, तो आप लोग बने रहें। और आपको डेली वीडियोस के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, तो आपको डेली आपको जो है वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।